नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार कांग्रेस से नाता तोड़कर अकेले मैदान में उतरे वाम मोर्चा की किस्मत बदलेगी। 15 साल से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंच गई है। एक और जहां तृणमूल कांग्रेस की किस्मत का ताला खुला, वहीं उसके बाद वाम मोर्चा के पैरों तले की जमीन लगातार खिसकती रही है और लगता है कि किस्मत उससे रूठ गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा। यह कभी वाम मोर्चे का सबसे मजबूत गढ़ रहा था पश्चिम बंगाल। 3 दशक से ज़्यादा समय तक वाम मोर्चा ने इस पर राज किया, लेकिन इस बार वह अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए नए चेहरों पर भरोसा जता रही है। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने के बाद से ही इस लाल किले में दरारें लगातार चौड़ी होती रही है। अब हालत यह है कि बंगाल से न तो लोकसभा में उसका कोई प्रतिनिधित्व है और न ही राज्यसभा में और न ही विधानसभा में। लेकिन इस बार जुआ कंधों पर सवार होकर उसे कम से कम विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इस बार कांग्रेस के साथ उसका करीब 1 दशक पुराना गठबंधन टूट गया है। उसने पुराने नेताओं की जगह अपनी छात्र और युवा शाखा के नेताओं को बड़ी तादाद में मैदान में उतारा है। यह ऐसे चेहरे हैं जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है। मोर्चा की रणनीति इन चेहरों के सहारे तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के दागी नेताओं पर निशाना साधना है। वह अपने चुनाव अभियान में लोगों से साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को चुनने की अपील कर रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों की सूची में 27 महिलाओं के अलावा दर्जनों ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। इनको टिकट देने का एक मकसद राज्य के युवा वोटरों को आकर्षित करना भी है। खासकर सीपीएम ने जिन युवा चेहरों को मैदान में उतारा है, उनमें से कई लोग आरजी कर कांड के खिलाफ लंबे समय तक चले आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। और मोर्चा के नेताओं का कहना है कि उन्होंने तृणमूल और भाजपा से असंतुष्ट वोटरों के सामने एक नया विकल्प रखा है। तृणमूल कांग्रेस से चुनाव हारने के बावजूद पार्टी का 40% वोटों पर कब्जा बरकरार रहा था उस साल, लेकिन अगले 10 साल में यह आंकड़ा घटकर 5% से भी नीचे पहुंच गया। इसी वजह से वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुल सका था। वैसे वोटों में गिरावट का यह सिलसिला तो काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम और उसके सहयोगी दलों को महज 6.28% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली थी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को। इसमें भी दोनों सीटें कांग्रेस के ही झोली में गई थी। उस साल भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा था और वह 2 से सीधे 18 सीटों तक पहुंच गई थी। चुनावी नतीजों से साफ था कि राजनीति में वाम मोर्चा की खाली जगह पर भाजपा ने अपने पांव मजबूती से जमा लिए थे। उस साल वामपंथ समर्थक माने जाने वाले लोगों ने भी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारी तादाद में भाजपा का समर्थन किया था। उससे पहले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलने वाले वोट 40 से घटकर 23% रह गए थे और इसमें आगे भी गिरावट होती रही। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में और गिरावट आई और यह आंकड़ा 20.1% रह गया। विश्लेषकों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने में वाम मोर्चा की नाकामी की वजह से ही उसके वोटरों ने भारी तादाद में भाजपा को समर्थन दिया था। उनको लग रहा था कि अब भाजपा ही ममता बनर्जी सरकार को चुनौती दे सकती है और वाम मोर्चा फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो तृणमूल कांग्रेस के सामने कोई मजबूत चुनौती पेश कर सके। यही वजह है कि 2019 में भाजपा को मिले वोटों का आंकड़ा 23% बढ़कर 40.6% तक पहुंच गया। यानी सीधा हिसाब था, सीपीएम को जिन 17% वोटों का नुकसान हुआ वो भाजपा की झोली में गए थे ज़्यादातर उसमें से, और इसी से उसकी सीटें 2 से बढ़कर 18 तक पहुंची थी।
उसके 2 साल बाद हुए चुनाव में भी भाजपा को फायदा मिला। 2019 के बाद 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भाजपा को काफ़ी फायदा मिला और वह विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि उस साल पार्टी ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था, 200 क्या 100 भी पार नहीं हो सका, लेकिन फिर भी 3 से 77 सीटें काफ़ी अंतर है, काफ़ी अहम बढ़त थी। 3 से बढ़कर 77 तक पहुंची उसकी सीटें। दूसरी ओर सीपीएम और उसकी सहयोगी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका और दोनों पार्टियां बंगाल की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गई। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वाम मोर्चा का खाता नहीं खुल सका, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट ही मिल सकी। दूसरी ओर भाजपा की सीटें घटी, उसे 2019 में 18 सीटें मिली थी, लेकिन 2006 में यह घटकर 12 रह गई और इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को हुआ था। वाम मोर्चा के एक नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर मानते हैं कि वामपंथी दल अपने समर्थकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। ज़्यादातर नेता 34 साल तक सत्ता में रहने की खुमारी से मुक्त नहीं हो सके हैं। इसके अलावा पार्टी में नेतृत्व की भी भारी कमी है। पुराने नेताओं के बाद नेताओं की कोई ऊर्जावान स्वीकार्य नई पीढ़ी सामने नहीं आई। यह एक बड़ी गलती थी, इससे संगठन बिखरता रहा। और यह है कि रैलियों में अब भी लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन नेतृत्व की कमी और संगठन की कमजोरी के कारण यह भीड़ वोटों में नहीं बदल पाती है। नेताओं का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण पार्टी और प्रशासन के बीच विभाजन की रेखा धूमिल हो गई थी। विपक्ष से कोई खास चुनौती नहीं मिलने की वजह से खासकर सीपीएम सर्वशक्तिमान पार्टी होकर उभरी थी और उसमें भी भ्रष्टाचार जड़ें जमाने लगा था। ज़्यादातर सरकारी काम पार्टी दफ्तर से होने लगे थे। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि सीपीएम के दफ्तर एक दौर में समानांतर प्रशासन का केंद्र बन गए थे। जानकारों के मुताबिक वर्ष 2021 में सत्ता हाथ से निकलने के बाद पार्टी नेतृत्व के संकट से भी जूझने लगी। इस वजह से उसका जनसंपर्क अभियान धीमा पड़ गया। ज़्यादातर नए नेता घर घर जाकर लोगों से मिलने की बजाय सोशल मीडिया और फ़ोन से ही यह काम करने लगे। इससे निचले और मध्यम तबके के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन केंद्रीय नेताओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से कई तेज तर्रार नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। इसी साल फरवरी में पार्टी के युवा नेता प्रतीकुर रहमान ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। सीपीएम की राज्य समिति के सदस्य रहे रहमान का आरोप था कि प्रदेश नेतृत्व ने उनके काम की अनदेखी की और उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में काम करना मुश्किल था। यहाँ इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि प्रतिकुर ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर सीट पर तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी में अगर रहमान जैसे तेज तर्रार नेताओं की भी नहीं सुनी जा रही है तो साफ है कि संगठन में कई खामियां हैं। इनको दुरुस्त किए बिना और अंदरूनी गुटबाजी पर काबू पाए बिना पार्टी के वोटरों का उसकी ओर लौटना मुश्किल ही लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।